8 बजे के बाद का आतंक। शिवनगर, हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जहां सूरज डूबते ही चारों ओर सन्नाटा छा जाता था। हर शाम मंदिर से शंख की गूंज उठती, जो गांव वालों के लिए एक चेतावनी थी, 8 बजे बजने वाले हैं, अपने घरों की ओर बढ़ो। आज भी ठीक 7:55 पर शंख की आवाज गूंज रही थी। गांव का चौकीदार रामलाल अपनी लाठी ठकठकाता हुआ गलियों में चक्कर लगा रहा था। 8 बजे बजने वाले हैं, सब लोग घर जाओ जल्दी। उसकी आवाज में डर और सख्ती थी। रामलाल भैया, सब लोग गए कि नहीं? फोन पर गांव के सरपंच ठाकुर बलदेव सिंह की आवाज आई। जी ठाकुर साहब, लगभग सब चले गए, बस 2-4 लोग बाकी हैं, उन्हें भी भेज रहा हूँ, रामलाल ने जवाब दिया। लगभग? रामलाल, तुझे पता है ना 8 बजे के बाद क्या होता है? फटाफट सबको घर भेज और तू भी निकल ले। जी ठाकुर साहब, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। इधर गांव की चाय की दुकान पर माया काकी अपनी दुकान बंद कर रही थी। तभी छोटू, एक नौजवान जो गांव में नया नया आया था, हंसते हुए बोला, अरे काकी, एक चाय तो पिला दे। ये 8 बजे वाला डरावना किस्सा तो बस कहानी है ना? माया काकी ने गुस्से से उसकी ओर देखा। छोटू, शंख की आवाज नहीं सुनी? 8 बजे के बाद बाहर रुका तो वो लोग तुझे ले जाएंगे, जा घर निकल। अरे काकी, ये सब ढकोसला है, 8 महीने से गांव में कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा? 8 महीने पहले जो हुआ वो भूल गया? मेरी मान, घर जा, वरना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, माया काकी ने सख्ती से कहा। छोटू हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, जाता हूँ, और अपनी साइकिल उठाकर निकल पड़ा। ठाकुर बलदेव सिंह अपने घर में थे। उनका बेटा अर्जुन, 15 साल का, खिड़कियों के पर्दे लगा रहा था। पापा, सारी खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे क्यों लगाने हैं? वो लोग तो तभी अंदर आ सकते हैं ना जब उन्हें बुलाया जाए। बलदेव ने गहरी सांस ली। अर्जुन, हम पर्दे उनसे छिपने के लिए नहीं लगाते, पर्दे इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें न देखें, उनकी बातें न सुने और उनके बहकावे में न आए। 8 महीने पहले कई लोग उनकी बातों में आ गए थे। उनके साथ क्या हुआ ये पूरा गांव जानता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, पापा, क्या मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ था? बलदेव का चेहरा सख्त हो गया। 8 बजे बजने वाले हैं, जा पर्दे लगा दे। अर्जुन पर्दे लगाने गया, लेकिन खिड़की से बाहर झांकते ही उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसके होश उड़ गए। अर्जुन, बेटा, मम्मी, आप? अर्जुन ने कांपते हुए कहा। खिड़की के बाहर उसकी माँ सुमित्रा जैसी दिखने वाली एक आकृति खड़ी थी। हाँ बेटा, मैं ही हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। पर आप तो मर चुकी थी ना? पापा ने कहा था। तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा, मैं जिंदा हूँ, बस रास्ता भटक गई थी, आज बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुंची हूँ। सच में? अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाँ बेटा, अब जल्दी से दरवाजा खोल दे, मुझे अंदर आने दे। 8 बजे बज गए हैं, वो लोग आते ही होंगे, पर पापा ने मना किया है कि 8 बजे के बाद दरवाजा न खोलूं। बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। अर्जुन ने डरते डरते दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसने कुंडी खोली और दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने कोई नहीं था। मम्मी, मम्मी, कहाँ हो? उसने पुकारा। तभी पीछे से बलदेव की तेज आवाज आई। अर्जुन, दरवाजा क्यों खोला? बलदेव ने फटाफट लाइट बंद की और अर्जुन को बगल के कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। पापा, मम्मी बाहर थी, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। मैंने कहा था ना, तुम्हारी मम्मी मर चुकी हैं। वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी, पर उन्होंने कहा कि वो जिंदा हैं। बाहर से आवाज आई, अर्जुन बेटा, दरवाजा खोलो, तुम्हारी मम्मी आई है। बलदेव ने अर्जुन को चुप रहने का इशारा किया। किसी की बात मत सुनो, आंखें बंद करो और सो जाओ, कल सुबह सब समझाऊंगा। रात बीत गई। सुबह बलदेव ने अर्जुन को जगाया। चल, तुझे कुछ दिखाना है। वो दोनों गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे जहां एक पुरानी जीप खड़ी थी। पापा, हम यहाँ क्यों आए? बेटा, यही वो जगह है जहां तुम्हारी मम्मी की मौत हुई थी। 8 महीने पहले हम शहर से लौट रहे थे। रात हो गई थी और गांव पहुंचते पहुंचते 3 बजे बज गए। सूरज निकलने में वक्त था तो हम इस जीप में छिप गए, लेकिन तुम्हारी मम्मी बाहर किसी से बात करने लगी। मैं उसे बचाने गया, पर तब तक वो लोग उसे घेर चुके थे। मैं जीप में वापस छिप गया और सूरज निकलने तक वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाए। वो लोग कौन थे पापा? वो लोग इस गांव के ही थे, लेकिन उनकी मौत के बाद वो कुछ और बन गए। जो भी 8 बजे के बाद बाहर रहता है वो उनका शिकार बन जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन माया काकी की दुकान पर बैठा सोच में डूबा था। तभी फिर से शंख की आवाज गूंजी। 8 बजे बजने वाले हैं, अपने घरों की ओर बढ़ो। छोटू फिर हंसते हुए बोला, काकी, ये सब बकवास है। माया काकी ने गुस्से में कहा, छोटू, तुझे पता नहीं 8 महीने पहले क्या हुआ था? जो भी बाहर रुका वो मारा गया। तो ठाकुर साहब कैसे बच गए? छोटू ने चिढ़ाते हुए पूछा। जा, मेरे पास वक्त नहीं तेरी बकवास सुनने का, काकी ने उसे भगा दिया। छोटू की बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। वो छोटू के पीछे गया और बोला, छोटू भैया, आपने कहा ना कि पापा उस रात बच गए, आपने कुछ देखा था? छोटू हंसा। हाँ, देखा था, उन बाशिंदों ने तुम्हारी मम्मी को मार डाला।
तुम्हारे पापा जीप में छिपे थे? वो लोग जीप को घेरे थे पर अंदर नहीं घुस पाए। क्यों नहीं घुस पाए? छोटू ने अपनी जेब से एक तुलसी की माला निकाली। इसलिए उस रात जीप में ये माला लटकी थी। मैंने अगले दिन देखा, पता नहीं कैसे, लेकिन ये माला उन बाशिंदों को अंदर आने से रोकती है। मेरे घर के दरवाजे पर भी यही टंगी है। उसी रात अर्जुन छोटू के घर रुक गया। बाहर सुमित्रा की आवाज फिर गूंजी, छोटू दरवाजा खोल, मैं आई हूँ। छोटू ने पर्दे हटाए और बोला, आ छोरी, अंदर आ। अर्जुन ने डरते हुए कहा, छोटू भैया दरवाजा मत खोलो, वो मेरी मम्मी नहीं है। छोटू हंसा, पता है छोरे, देख मैं दरवाजा खोलता हूँ। उसने दरवाजा खोला लेकिन सुमित्रा अंदर नहीं आई। वो बार बार बाहर आने को कहती रही। अर्जुन ने छोटू से पूछा, वो अंदर क्यों नहीं आ रही? छोटू ने तुलसी की माला दिखाई। इसलिए ये माला दरवाजे पर टंगी है, ये बाशिंदे इसके सामने अंदर नहीं आ सकते। इस तरह शिवनगर का रहस्य अर्जुन को समझ आ गया। उसने ठान लिया कि वो कभी 8 बजे के बाद बाहर नहीं रहेगा और हमेशा अपने घर के दरवाजे पर तुलसी की माला टांग